गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सचखंड में रूहानी साखियाँ और सत्संग सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। साथ संगत जी, सबसे पहले तो हम सभी को अपनी प्यारे सतगुरु के चरणों में नमन करना चाहिए, जिसके आशीर्वाद के कारण हम आपके सामने यह वीडियो लेकर आ पाए हैं और आप भी हमारी इस आध्यात्मिक चर्चा को बड़े ही प्रेम के साथ सुन पा रहे हैं। साथ संगत जी, आज की इस चर्चा का मुख्य विषय है कि इस संसार में, इसके सभी संसारिक पदार्थों में सबसे उत्तम क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, जो किसी कीमत पर नहीं मिलती बल्कि अमूल्य है, जिसने सबकी संभाल कर रखी है। साथ संगत जी, वह वस्तु है नाम, जो इस शरीर के अंदर ही है। वह नाम 9 निधियों और 18 सिद्धियां देने वाला है। लोग रिद्धि सिद्धियों को पाने के लिए बाहर दौड़ते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन फिर भी रिद्धि सिद्धियां उनको प्राप्त नहीं हो पाती। जो गुरु से उपदेश लेकर नाम के साथ जुड़ जाता है, यानी जो शब्द के साथ ध्यान लगा लेता है, उसके लिए नाम ही इन सबसे उत्तम वस्तु है। उसके लिए यह रिद्धि सिद्धियाँ उसको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य को इन रिद्धि सिद्धियों में उलझने की बजाय नाम की ताकत को उस परमात्मा से मिलने में लगाना है। उसे चाहिए कि नाम की धारा से जुड़कर उसके साथ साथ होकर वहाँ पहुँच जाए जहाँ से यह नाम की धारा आ रही है, जो कि उस परमात्मा का सचखंड घर है, जहाँ वह परमात्मा निवास करता है, जहाँ हमारी आत्मा का असली घर है। साथ संगत जी, गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वह परमात्मा अपने आप ही अंदर एक सौदा तोल रहा है। सौदा भी अंदर है, तोलने वाला भी अंदर है, और उसकी दुकान भी अंदर ही है, जो कि नाम रूप की, जहाँ पर नाम रूपी सौदा बिक रहा है। फिर हमें क्यों बाहर इस दुनिया में ढूंढने की ज़रूरत है, जब सब कुछ हमारे अंदर ही है। फिर भी लोग परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जबकि संत महात्मा समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी मति को त्याग कर गुरु की मति को अपना लेते हैं, अर्थात गुरु के उपदेश पर चलते हैं, उन्हें यह रास्ता उनके लिए बड़ा ही सरल हो जाता है। साथ संगत जी, इसके लिए किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के अनुभव की जरूरत नहीं। नाम की कमाई करने के लिए किसी बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें तो केवल अपने गुरु के हुक्म पर चलना पड़ता है। विश्वास गुरु पर अटूट होना चाहिए। इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों एक समान हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अनपढ़ व्यक्ति सरलता से उस मार्ग पर जल्दी पहुंच जाता है। उसका कारण यह है कि जब एक अनपढ़ व्यक्ति को जैसा बताया जाता है, वह वैसा ही करता है। उदाहरण के तौर पर एक सीधा साधा अनपढ़ व्यक्ति किसी से यह पूछे कि मुझे व्यास जाना है, तो उसे जो रास्ता बताया जाता है वह उसी रास्ते पर चला जाता है और आधे घंटे में व्यास पहुंच जाता है। उसी प्रकार यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पूछे कि मुझे व्यास जाना है और उसे रास्ता बता दिया जाए, तो भी वह उस पर तर्क वितर्क करता है, पूछता है क्या आप कभी उस रास्ते पर गए हो। वह तरह तरह के सवाल करता है और अपना समय बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार
इस नाम रूपी यात्रा में यदि हम तर्क वितर्क करने बैठ गए तो हम इसे कभी पा ही नहीं पाएंगे, हम अपनी मंजिल पर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। साथ संगत जी, इसका मूल्य केवल हम तभी समझ सकते हैं जब हम अपनी मति छोड़ दें और अपने सतगुरु की मति ले लें। पर अपनी मति छोड़ना अति कठिन काम है। हम दूसरे की मति को स्वीकार नहीं करते। अगर कोई अच्छी बात भी बताए तो हम मन पे पर्दा रख लेते हैं कि अच्छा है, देखेंगे। अगर काम बन जाता है तो चुप रहते हैं और नहीं बनता तो जाकर उल्हाना दे देते हैं। स्वामी जी महाराज यहाँ समझाते हैं कि मन की हालत तो यहाँ तक है कि वह अपने गुरु को भी अपना नहीं समझता। गुरु चाहे समझाए जाए पर असर नहीं होता। सिमरन की दवा गुरु मुंह में देते जाते हैं, लेकिन यह मन उसे पीने नहीं देता। यदि कभी सिमट कर चेतना घुटनों तक आ भी जाती है तो मन कहता है अब फिर किसी समय भजन पर बैठेंगे और उठ जाता है। अगर अभ्यास में लगा रहता तो रूह सिमट कर कमर तक आ जाती, आँखों तक आती और फिर धीरे धीरे कुछ बनता। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने भी कहा है, जो होता है धीरे धीरे होता है। लेकिन हम अपने मन पर इतने आसक्त हैं, हम अपने मन के इतने गुलाम हैं कि उसके बहकावे में जब ही आ जाते हैं। और एक दिन हम इस अवस्था को नहीं समझ पा रहे कि एक दिन हमें उस तीसरे तिल पर, जो कि हमारी दोनों आँखों के पीछे है, उस केंद्र बिंदु पर हमें एक दिन हर मनुष्य को सिमट कर जरूर पहुंचना है। एक दिन ऐसा आएगा जब सभी को जबरदस्ती वहाँ तक खींच कर ले जाया जाएगा। तब उस समय जो पीड़ा होगी उसका वर्णन शब्दों में भी नहीं किया जा सकता। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि समय रहते सिमरन कर लो। जब हम सिमरन करेंगे तो हम उस अवस्था को रोज जीना सीख जाएंगे, और जिसका हमें रोज अनुभव हो जाए, जिसका हमें ज्ञान हो जाए, वह हमारे लिए सरल हो जाता है। जैसे एक बच्चा जब नर्सरी क्लास में आता है, लिखना सीखता है, तो उसे पेंसिल पकड़ना भी बड़ा कठिन लगता है। लेकिन जब वह रोज़ अभ्यास करता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो पेंसिल ही नहीं, उस पेन से भी काम करने लगता है। वह किसी भी तरह के पेन का इस्तेमाल उसके लिए सरल हो जाता है। उसी प्रकार सतगुरु हमें सिमरन नाम की दवा देते हैं। यदि हम नाम की रोज कमाई करें, रोज सिमरन करें, अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करें, तो हमारे लिए यह नाम रूपी धारा के मार्ग तक पहुंचना अत्यंत सरल हो जाएगा। तो साथ संगत जी, हमें अपने सतगुरु के हुक्म का पालन करते हुए रोज सिमरन करना है, क्योंकि भक्ति में बुद्धि नहीं इस्तेमाल की जाती। इसलिए अपनी बुद्धि का त्याग कर अपने सतगुरु की मति का इस्तेमाल करना है, उनके हुक्म का पालन करना है। साथ संगत जी, यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर ज़रूर जाना जी, क्योंकि राधा स्वामी जी लिखने से हमारे मन में एकाएक उस हमारे सतगुरु की याद ताज़ा हो जाती है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी।